फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन ये एक तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है जो किसी भी उम्र की फीमेल को हो सकता है। ये सेक्स के पहले भी हो सकता है, सेक्स करते दौरान भी हो सकता है और सेक्स के बाद भी हो सकता है। इस सेक्सुअल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि किसी फीमेल का सेक्सुअली डीएक्टिवेट हो जाना, मतलब सिम तो है लेकिन वो चार्ज नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में भी कितने ही लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम मेरी जो वाइफ है पहले तो सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी लेकिन अभी कुछ टाइम से वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, पार्टिसिपेट ही नहीं करती है सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो इसी कंडीशन को फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं और इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। एक एक करके हम तीनों ही रीजंस के ऊपर बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल कॉजेस की बात कर लेते हैं। नंबर 1, ऑर्गेज्म डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो ऑर्गेज्म तक पहुंच तो जाती है लेकिन वो रिलीज नहीं कर पाती, और चलो अगर डिस्चार्ज हो भी जाती है तो इतना स्ट्रॉन्ग वे में डिस्चार्ज नहीं हो पाती। दूसरा, सेक्स के दौरान पेन रहना। कितनी ही फीमेल ऐसी होती है जिन्हें वेजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन रहता है और वो पेन का डर उनके अंदर इतना बढ़ जाता है कि धीरे 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 उनका जो इंटरेस्ट होता है सेक्स को लेके बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब वो जो पेन है वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से हो या फिर कई बार क्या होता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे उन्हें पैल्विक मसल्स में पेन होता है। तो ये सारे रीजन भी होते हैं कि एक जो फीमेल होती है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सेक्स के टाइम पर। तीसरा, यौन इच्छा का खत्म हो जाना, लिबिडो का जो लेवल है वो लो हो जाना। इस कंडीशन में जो फीमेल होती है वो सेक्सुअली अराउज ही नहीं हो पाती, उसके अंदर जो इच्छाएं होती है, जो फैंटेसी होती है, डिजायर होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। हस्बैंड जो है फोर प्ले करता रहता है लेकिन उसके अंदर वो उत्तेजना, वो सेक्सुअल अराउजल होता ही नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल रीजन पे। तो अगर किसी फीमेल को कोई मेडिकल इशू है, लाइक उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है या फिर ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन की शिकायत हो सकती है। वो फीमेल जिनकी हाई एमजी की गोलियां चल रही होती हैं, बीपी की गोलियां खा रही हैं, तो उनको भी ये सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की अगर बात करें तो देखो ये तो एक टाइम ऐसा आता है कि इस दौर से हर फीमेल गुजरती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ये हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आते ही आते हैं। जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं। सेम इसी तरह से मेनोपॉज के बाद जो फीमेल मेनोपॉज के दौर से गुजर रही होती है उसके बाद उसकी यौन इच्छा खत्म ही हो जाती है। इस दौरान भी उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी जो वजाइना होती है उसमें प्रॉपर लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं रहता, वजाइना ड्राई रहने लग जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, यौन इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब है साइकोलॉजिकल रीजन, जिसमें नंबर 1 है डिप्रेशन। किसी फीमेल का डिप्रेशन में जाना उसे सेक्स के प्रति इनएक्टिव कर ही देता है। उसके माइंड और बॉडी में बराबर कनेक्टिविटी नहीं रहती, कम्युनिकेशन नहीं रहता और वो सेक्स को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाती, फुल प्लेजर फील नहीं कर पाती। तो ये जो डिप्रेशन है ये भी सेक्सुअल डिसफंक्शन को बूस्ट करता है किसी फीमेल में। दूसरा, स्ट्रेस। अनवांटेड स्ट्रेस भी यौन इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, बच्चों का, घर का, या घर में कोई मनमुटाव चल रहा है उसका। इसके अलावा कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई बैड पास्ट एक्सपीरियंस जो कि दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता हो, तो हुआ ना ये अनवांटेड स्ट्रेस जिसकी जगह होनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, तो ये भी आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन को बूस्ट करता है। देन थर्ड इज रिलेशनशिप इशू। अगर कोई फीमेल अपने पार्टनर से खुश है ही नहीं तो वो उसके साथ कभी भी सेक्सुअली एक्टिव हो ही नहीं पाएगी, चाहकर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दो लोगों के बीच में आपसी बॉन्ड है ही नहीं, टकरार ज्यादा रहती है। तो ऐसे में धीरे 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 उसकी जो यौन इच्छा है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखो ये तो थे तीनों रीजन जो मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से किसी फीमेल को सेक्सुअल डिसफंक्शन की शिकायत रहती है। और ये बहुत दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात पता है क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी है।
बस आपको क्या करना है, आपको वजह तलाशनी है, वो सारे रीजन तलाशने हैं जिसके वजह से आपको ये सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है। वो फिजिकल भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बस आपको ये जानना है कि आपको जो दिक्कत हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, और बस उस वजह पे काम करना है। जैसे अगर हम फिजिकल कॉजेस की बात करें, तो अगर आपको पेन रहता है सेक्स के दौरान, तो आप किसी स्पेशलिस्ट की, किसी सलाहकार की मदद ले सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताइए और सॉल्यूशन तक पहुंचिए। बताइए उसे कब पेन होता है, कितना तेज होता है, कितनी देर तक रहता है, ये सारी चीजों से बताइए, कुछ छुपाइए मत, और अपनी प्रॉब्लम का समाधान लीजिए। दूसरा, अगर आपकी लिबिडो, यौन इच्छा कम होती जा रही है या कम हो गई है, तो उसे बढ़ाया जा सकता है हेल्दी डाइट लेके, बैलेंस फूड लेके, वर्कआउट इसमें ऐड करके, अराउजल टेक्निक यूज करके सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप किया जा सकता है। इसमें आपके पार्टनर का सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हस्बैंड अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि उनकी वाइफ के साथ अगर ये दिक्कत हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को थोड़ा सा स्पाइस अप करे, सेक्सुअल एक्टिविटीज में थोड़ा सा चेंज लेकर आए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो जाए, फोर प्ले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, और फोर प्ले के बाद आफ्टर प्ले भी जरूर करें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स पोजीशन भी ट्राई करें। इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा। अब कुछ फीमेल को ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो सेक्सुअली अराउज ही नहीं हो पाती, मतलब उनका जो पार्टनर है वो चाहे जितना मर्जी उसके साथ फोर प्ले कर ले, लेकिन उनके अंदर करंट नहीं तोड़ता, वो एकदम ठंडी पड़ी रहती है। तो देखो, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उस फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट है, वजाइना, क्लिट, यहाँ पर प्रॉपर ब्लड का फ्लो पहुंच ही नहीं रहा है। ये सेम वैसे ही सिचुएशन होती है जैसे किसी मेल के साथ होता है कि उसके पीनस में अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंचता तो उसका पीनस खड़ा नहीं हो पाता, जिस प्रॉब्लम को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम फीमेल के साथ भी होती है कि अगर उस फीमेल के क्लिट, वजाइना या वजाइनल पोर्शन जो एरिया होता है, वहां पर अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो वो सेक्सुअली अराउज होगी ही नहीं, उसको वो करंट फील ही नहीं होगा। इसे ब्लड फ्लो डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो आपको कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है, जो आपको कुछ मेडिकेशन करे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, और जिसकी वजह से आपके जो वजाइनल जो एरिया है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है जैसे मेल के साथ होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के टाइम पे। हार्मोनल चेंजेस, देखो ये ना एक टेम्परेरी फेज होता है किसी भी फीमेल की जिंदगी का, उसको हार्मोनल चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पर आए या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर आए, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, और जब ये दौर खत्म हो जाता है वो दोबारा सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेनोपॉज के टाइम पर या मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, सिवाय एक्सेप्ट करने के और कोई तरीका नहीं है। आप कुदरत से नहीं लड़ सकते। अगर वजाइनल ड्राइनेस होगी तो वो होगी, आप अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, जहां पहले रेगुलर बेसिस पे एक्टिव थे थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि पहले वाली चीजें हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। ये प्रॉब्लम उन फीमेल के साथ ज्यादा देखी जाती है जो अपनी पूरी लाइफ में कभी फिजिकली एक्टिव रही ही नहीं, मतलब एक्सरसाइज से उनका कोई वास्ता ही नहीं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो ज्यादा रिजिड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। नाउ साइकोलॉजिकल रीजन, टेंशन को बिल्कुल हटा दीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकल आइए। ये आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तीनों सूरतों में वीक कर देगा। किस चीज की प्रॉब्लम है आपको, किस चीज की टेंशन है आपको, किस चीज का स्ट्रेस लिया हुआ है, अपने पार्टनर से हर चीज पर खुलकर बात कीजिए, अंदर ही घुट घुट के मत मरो। तो ये थे सारे कॉजेस जो मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको सॉल्यूशन भी बताए। वजह तलाशिए और उनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर से बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा आपको, बस अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और एफर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू।